नहीं, एंड ये मतलब होता है क्या? हाँ, ये आता, ये इसका यही मतलब निकाल, यस यस। इबादत वर्ड, चलिए उन्होंने आपका पकड़ लिया, इबादत वर्ड उन्होंने आपका पकड़ लिया, वहां पर वो ही वॉज एक्टिंग स्मार्ट, इतना ही कह सकता हूं, या एक्टिंग मतलब ओवर स्मार्ट, लेकिन कुल मिला के मतलब यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिसको वर्शिप किया जाए, मतलब यही निकल के आता है। अब ये अगर लाउड स्पीकर पर किसी और को ये बोला जाएगा तो ये तो उकसाना भड़का, मतलब इसकी क्या जरूरत है? ये तो शोएब जमाई आप भी शायद मानेंगे इस चीज को। डेसिबल बढ़ाइए थोड़ा, इनको ऊंचे डेसिबल की आदत है। आवाज आ रही है शोएब जमाई? डेसिबल बढ़ाऊं क्या? हाँ, ये सही कहा आपने। इसी तरह अगर आप बिल्कुल डेसिबल कम कर देंगे अजान की, तो जो नमाजी इंतज़ार में होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कब मस्जिद में जमा होना है, इसलिए थोड़े एक सर्टेन डेसिबल के साथ अजान दी जाती है। जैसा अभी मुझे नहीं सुनाई दे रहा था, आपने डेसिबल बढ़ाया तो अब मैं सुन लिया। लेकिन ये परमिसिबल लिमिट से ज्यादा नहीं अपनी होनी अच्छी चाहिए से ना? बात रखता हूँ। और मैं अगर ये कहूँ कि हाँ, मतलब इस पैनल में कोई बैठने लायक नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है, अगर मैं कहूँ इस पैनल में मेरे सिवा कोई बैठने लायक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। मैंने भी इसका बिल्कुल समर्थन नहीं किया, और आपने परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाई, और ये बिल्कुल सही है। अब मुझे सही आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे बाकी मुसलमानों को भी सुनाई देती है। सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। और मुंबई आने के बाद अजान से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुबई में तो पांचों वक्त में नमाज पूरी चारों तरफ से गूंजती है, पैसा भी मिलता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तब। लेकिन मुंबई में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। जब कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो देखा कि हिजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, फ़ायदा हो गया। अब कर्नाटक में जब चुनाव है, आगे एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, तो कौन कौन से मुद्दे लाए जाए जो सस्ते मुद्दे होंगे, जिस पर जनता की कोई जवाबदेही तय नहीं हो, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। और जो असली मुद्दे हैं देश के जनता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और तमाम फ्यूचर यूथ के, उसके वो नहीं। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से, ये जनता से जुड़ा ही मुद्दा है। पिछले 70 सालों में, पिछले धार्मिकता थोपने का मुद्दा है। पिछले 70 नहीं बता रहा हूँ, पिछले 70-75 सालों से भी लोग डिबेट कर रहे होंगे, राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीति कर रही होंगे, सब कर रहे होंगे, लेकिन शायद कभी किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि आज़ान भी कभी किसी के नफरत फैलाने की वजह हो सकती है। किसी ने मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आपके जगराते या हनुमान चालीसा नफरत फैलाने की जगह नहीं है। बिल्कुल, अजान के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। अब डिबेट में ये चर्चा होने लगी है। लाउड स्पीकर आपको समझ में आता है? आज आप, मैं आपको समझाऊं क्या? कुछ सुनेंगे? मैं सुनाऊं आपको? अब जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं मैं? धार्मिकता थोपना आप समझिए, मैं जो समझा रहा हूं आपको, बात कह लूं, मैं जो समझा रहा हूं आपको वो समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये लाउड स्पीकर का विरोध है, अजान के खिलाफ कोई नहीं है। अजान के खिलाफ शोएब कोई भी नहीं है। लाउड स्पीकर का 365 दिन, हर रोज 5 पहर, सुबह 4 बजे आप सो रहे हैं, मैं आपके कान में हनुमान चालीसा लगा दूंगा लाउड स्पीकर, उसका विरोध होगा। शोएब चलिए, अब मैं जवाब आपके पास कम से कम मेरा जवाब लेंगे तभी तो। बिल्कुल शोएब देखिए, देश के दर्शक देख रहे थे। एजेंडा ध्वनि प्रदूषण और लाउड स्पीकर के खिलाफ है, अजान के खिलाफ नहीं है। ध्वनि प्रदूषण और लाउड स्पीकर के खिलाफ है। किशोर तिवारी और अल्ताफ खान, पहले मैं किशोर तिवारी के पास जा रहा हूं। चलिए हो गया, बस डेसिबल इतना ही अलाउड करिए। किशोर तिवारी, एमएनएस कह रहा है कि हाँ, मुस्कुरा रहे किशोर तिवारी। किशोर हो गया ना, बस करिए ना, कोई नहीं सुनना चाह रहा। हो गया एजेंडा फेल हो गया ना। चलिए किशोर तिवारी, एजेंडा फेल हो गया। जी नहीं, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं थी। एक तो थोड़ा शब्दों का चयन, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं है। सुन लिया, हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं है, शब्दों का चयन ठीक करिए। मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अजान के लिए एजेंडा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये नफरत इसी से आपको पता लग जाती है। आपको एजेंडा, हनुमान चालीसा एजेंडा लगी, हनुमान चालीसा तेज लगी।
इतना एजेंडा है ना तेज है, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर यही आप पर धार्मिकता थोपी जाएगी, तब रोज थोपी जाएगी, तब आपको समझिए। ऑडियो बंद, बस हो गया। किशोर तिवारी, एमएनएस कह रही है कि हनुमान चालीसा बजेगी इसी तरह लाउड स्पीकर पर। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं लागू हो पा रहा महाराष्ट्र में? मेरी बात सुनो। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में हमारे, देखो महाराष्ट्र में कोई मसला नहीं है। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर है हमारे, उन्होंने सब मस्जिदों और मंदिरों को जो हाईकोर्ट की ऑर्डर को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। और ये लेटर देने के पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन जब से राज ठाकरे की रैली हुई तो ये विवाद तो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन आपके मीडिया चैनल पे हो रहा है। लेकिन मैं एक बताता हूं कि महाराष्ट्र में सब इमाम लोगों ने कहा है कि हम ऑडिबल लिमिट के पास ही रखेंगे। लेकिन अब बीजेपी का एजेंडा क्या है मुझे मालूम नहीं। बीजेपी भी यही डिमांड करेंगी या बीजेपी की जो सी टीम आई है अभी एमएनएस, वो राजनीति के लिए जगह तलाश कर रही है। शोएब की बात बराबर है कि ये चुनाव आते हैं ना, तो कैसा देखो एक सीक्वेंस है ना, आप समझते क्यों नहीं? पहले तो 370 निकल गया, अभी क्या राम मंदिर निकल गया, अभी मुझे बताओ हिजाब का निकल गया, फिर वो सीएए एनआरसी निकल गया, अब क्या क्या नया नया लाएंगे। तो अभी ये अजान का लाउड स्पीकर वाला निकाले। लेकिन मेरी सरकार की मैं भूमिका बताता हूं कि ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है और हम किसी को भी एक्सेस आवाज में नॉइज पोल्यूशन करने नहीं देंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। मेरे सरकार ने पिछले साल एक 1480 कार्रवाई की है और हम करते रहते, लेकिन तो मुझे अच्छा लगा नहीं। तो फिर राज ठाकरे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं हो रही महाराष्ट्र में? क्या लाउड स्पीकर में अजान नहीं हो रही? क्या डेसिबल परमिसिबल डेसिबल से ज्यादा नहीं हो रही क्या? अच्छा, अल्ताफ कुछ कह रहे हैं। अल्ताफ खान एमएनएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो शायद बता देंगे आपको। अल्ताफ मुझे बता दें, आप कार्रवाई कर लेंगे। सरकार के सख्त और स्पष्ट निर्देशों के बाद 11,000 लाउडस्पीकर जो अवैध थे उन्हें धार्मिक संस्थानों से हटाया गया है और 35,000 लाउडस्पीकर के आवाज को, उसके शोर को कम कर दिया गया है। परंतु महाराष्ट्र में योगी मॉडल तो नहीं है, बल्कि सेक्युलर ढोंगी मॉडल है। और इसीलिए जो लोग गदाधारी हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो केवल और केवल सत्ताधारी हिंदुत्व और इच्छाधारी हिंदुत्व के प्रतीक बन चुके हैं। जब देश की न्यायपालिका ने कोई फैसला सुनाया है तो देश के कुछ प्रांतों की सरकारें उसे अमल में क्यों नहीं लाती? जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उसे अमल पे ला सकती है तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के हाथ किसने बांधे? अच्छी बात है, जो राज्य के मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं वो लाउड स्पीकर निकालें। सबको साथ में लेकर, सबका विश्वास जीतकर अगर लाउड स्पीकर निकल रहे हैं, बिल्कुल निकालें। इससे तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक पॉलिटिकल मुद्दा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। के लिए अपने कानून हैं, उन कानूनों के राज्य में भी हैं और केंद्र के भी हैं। किसी को भी जो है वो देखिए, भूखू जो है वो कोई आपके लिए प्रेयर का जो है वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। इसलिए उसके लिए एक सीमित जो परमिटेड जो नॉइस के जो परमिटेड नॉर्म्स हैं उसके तहत लोग करना चाहिए। और यूपी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ पर इंतज़ामिया के ज़रिए से लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया गया और उसमें तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने, तमाम दरगाहों के खानकाहों के ज़िम्मेदारों ने उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया। तो ये कोई भी काम ऐसा जो कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, हम हमेशा से उसका इस्तेमाल करते हैं।